ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर बीएससी एमयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020। और यहाँ पे अपन देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। और केमिस्ट्री क्वेश्चन जो स्टार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होंगे। तो हम कोशिश करेंगे डिटेल सॉल्यूशन बताया जाए और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखी जाए, साथ ही साथ अगर कहीं ट्रिक कोई बनती है तो उसको भी आपको बताया जाए। सबसे पहला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा गया है 26 नंबर क्वेश्चन में, शेप ऑफ ClO3 माइनस अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी विल बी। तो ये शेप होने जा रही है आपकी पिरामिडल रीजन, ये है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आपका sp3 होगा। और यहाँ पे एक लोन पेयर भी होगा, क्योंकि क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक चार्ज उसके बाद माइनस का, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गए हैं। तो इन 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में शेयर कर लिए, 3 बॉन्ड बनाए हैं। बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास, यानी कि एक लोन पेयर बचा है उसके पास और 3 बॉन्ड पेयर बचे हैं उसने, बनाए हैं उसने 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर बचा है उसके बाद, टोटल 4 हो गया। ये स्टेरिक नंबर और ढंग से आप देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। लेकिन लोन पेयर भी एक प्रेजेंट है, तो इसमें जो आपकी पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी जैसे कि होता है अमोनिया के केस में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। अगर आप स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो लेटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, स्टेबिलिटी। ओके। और अगर आपको लेटेस्ट एनर्जी याद है तो बहुत ही अच्छा है, इसकी लेटेस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल भी होगा ये। लेकिन अगर लेटेस्ट एनर्जी नहीं भी याद है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन दोनों का साइज कितना छोटा है, जितना साइज छोटा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, उतनी स्टेबिलिटी होगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 28, ये जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। और इसके पीछे रीजन क्या है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जिरकोनियम और हॉफनियम की जो आयोनिक और एटॉमिक रेडाई होती है वो तकरीबन तकरीबन बराबर होती है। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 29 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पे देखिए, द ऑरेंज कलर ऑफ Cr2O7 2 माइनस इज ड्यू टू। यहाँ पे देखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम की पोजीशन क्या है? क्रोमियम के पास यहाँ देखते हैं, क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3d5 4s1 होती है। कि अगर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 3d खाली है और 4s भी पूरी तरह से खाली है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो ही गया, क्योंकि ये तो सही हो ही नहीं सकता। बाकी आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन क्रिस्टल फील्ड ट्रांजिशन, ये भी पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? द लीस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेसीज इज। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेड इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 4 है, तो कोबाल्ट 3+ में, क्योंकि कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होता है वो 3d7 4s2 होता है। अगर आप प्लस की बात करोगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी खत्म और यहाँ पर रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप डी ऑर्बिटल ऐसे भरोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने का मतलब ये समझते हो आप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे 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 होगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होगा? मैक्सिमम 4, 4। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो B3+ में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। Cr2+ की बात करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और Fe3+ में क्या होगा? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। Fe3+ का जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक मूवमेंट। लेकिन वेनेडियम V3+ का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो लीस्ट होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा? बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, इथाइल ईस्टर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? पी। एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि जितना का आपका स्ट्रक्चर होगा इथाइल ईस्टर का, यहाँ पे OH5 लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में होने वाला क्या है कि यहाँ पे चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और बॉटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव पोर्शन कौन सा है इसका? MgBr, तो वो इस तरफ अटैक करेगा। और जो नेगेटिव पार्ट है यानी कि CH3, वो जाएगा आपका पॉजिटिव की तरफ, सॉरी उल्टा हो गया, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव तरफ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ये जो है आपका, ये ग्रुप, ये आपका भाग जाएगा बाहर। तो भाग जाएगा बाहर तो हमारे आंसर में ये नहीं होगा, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हम
हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 32। तो बिथियोनल इज एन एग्जांपल ऑफ, एंटीसेप्टिक होता है ये एक, एंटीसेप्टिक है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 33। कैल्शियम कार्बाइड और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे C2H2 एसिटिलीन, और एसिटिलीन मिल रहा है। उसकी आप रिएक्शन अगर करा दोगे H2SO4 HDSO4 दोनों के साथ, तो प्रोडक्ट भी बनेगा, ये होगा एल्डिहाइड CH3CHO। ओके, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, पहला करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर में, बेंजीन के HNO3 H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दोगे नाइट्रो बेंजीन बनेगी। सबसे पहले क्या बनेगा, नाइट्रो बेंजीन। और नाइट्रो बेंजीन तो यहाँ बन गया, लेकिन बाद में नाइट्रो बेंजीन सॉरी बाद में SN और HCl के साथ रिएक्शन करा दी हीट की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, एनिलीन मिलने वाला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर देखिए, डॉक्सीडेशन टॉल्यूइन टू बेंजोनाल्डिहाइड बाइक्रोमिल क्लोराइड क्या कहलाता है, ये रिटार्ड रिएक्शन कहलाता है। CS2 का भी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, तो इसमें बनता है एल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। 36 में देखो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ PHMgPr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया, ये बेंजीन रिंग भी इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ना इसका, यानी कि MgBr, ये किस तरफ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे O पे आ जाएगा तो ये O पे अटैक करेगा। और पीएच कहाँ जाएगा, पीएच यहाँ पे C के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तीनों केस में ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस कितना, मिनिमम है। मिनिमम है तो यहीं पर अटैक होगा, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी अगर सेकंड की होगी, उसके बाद थर्ड की होगी, उसके बाद पहला आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। आई होप इसमें आपको किस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, अगर हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन से करा देंगे। नेक्स्ट 37 नंबर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन ये आपकी है, और रिएक्शन किसके साथ हो रही है, यहाँ पे देखिए MgE2O, यानी कि डाईइथाइल ईथर के साथ Mg की प्रेजेंस में हो रही है, यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। यहाँ पे CO2 भी प्रेजेंट है, और उसका फिर हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। अल्टीमेटली हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, एक एसिड मिलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 38। 38 नंबर में, मिथाइल अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इथाइल अल्कोहल यूजिंग, तो आइडोफॉर्म में हम ऐसा कर सकते हैं, आइडोफॉर्म की बदौलत हम इस इथाइल अल्कोहल को पहचान सकते हैं। और मिथाइल अल्कोहल क्या करता है भाई, ये जो है आपका, ये वाला टेस्ट देगा ही नहीं मिथाइल अल्कोहल। ठीक है जी, तो जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ इथाइल अल्कोहल ये टेस्ट देगा, यहाँ पे पीला प्रेसिपिटेट बनेगा, और इससे हम पहचान लेंगे। 39 नंबर देखिए, फ्यूल सेल है यहाँ पे H2 और O2, द रिएक्शन है कैथोड। कैथोड में होता है रिडक्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो हालांकि कई जगह खाए जा रहे हैं, बट ये ऑक्सीजन की वाटर के साथ रिएक्शन होगी। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती मोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। क्लियर। 41 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है, आई पे, या आप कह सकते हो सीधे तौर पे नंबर ऑफ आयंस जो सब्सटेंस देता है किसी एक सॉल्यूशन में, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें, ये इसका फार्मूला है, तो देगा ये Al3+ आयन, 3NO3, यानी कि टोटल 4 आयंस आपको ये दे देगा। इसकी अगर आप बात करोगे अमोनियम क्लोराइड की NH4Cl की, तो आपको इधर से डिसोसिएट होता हुआ दिखा देगा NH4Cl, NH4 अलग और Cl अलग। ओके, आप जानते हो सिर्फ और सिर्फ दो ही यहाँ पे आयंस हमें मिलने वाले हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस यहाँ कम है, तो यहाँ पे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होने वाला नहीं है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। बाकी सी और डी में भी आप देखोगे तो ऐसे ही आप पहचान सकते हो कितने आयंस वहां पे बन रहे हैं। यूरिया तो खैर एक ही आयन बनेगा, क्योंकि डिसोसिएट होगा ही नहीं। ओके, तो फिलहाल आपका आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, ए सर्टेन टेम्परेचर टी एट सर्टेन टेम्परेचर टी द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज दिस। आयोनिक प्रोडक्ट की बात हो रही है, जो वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट है वो ये है। देन पीएच ऑफ द वाटर एट टेम्परेचर टी विल बी, तो यहाँ पे आप देखोगे वाटर डिसोसिएट होता है तो कुछ इस ढंग से होता है।
ये H प्लस और OH माइनस दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होती है, यानी कि इसकी एक्स है इसकी भी एक्स है। आयोनिक प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो आयोनिक प्रोडक्ट इसमें हमें दिया हुआ है ये, इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया यहाँ पे, पॉइंट एडजस्ट करने के बाद तो -16 हो जाएगा। और x2 यहाँ से x और x दोनों मिल बनाएंगे x2, यहाँ से x की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। और इधर से आप देखो तो pH की वैल्यू 7.04 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 43, गिवन केएसपी ऑफ सिल्वर क्रोमेट is 4 into 10 to the power 12 the silver ion concentration in the saturated silver chromate solution would be। तो आप जानते हो कि अगर हम बात करें केएसपी की, तो केएसपी निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हम देखते हैं इसका पहले डिसोसिएशन कैसे होता है। ओके, तो आप देखोगे कुछ ढंग से ये डिसोसिएट होगा, सिल्वर डाइक्रोमेट, सॉरी सिल्वर क्रोमेट, Ag2 हो जाएगा, ये Ag2 क्रोमेट CrO4, सॉरी CrO4। ओके, और ये अगर डिसोसिएट होता है तो कुछ इस ढंग से होगा, 2Ag प्लस CrO4 माइनस। ओके, तो ओवरऑल